जानी, तुम सब कौन हो और मेरे घर में कैसे घुस आए? तुमने हमारी माँ को किडनैप करके अच्छा नहीं किया। अच्छा, तो ये छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे हैं? काफी तेज बच्चे हैं। तभी टुन्नू और रानी चिड़िया तीर कमान से बीड़ू बिल्ला की आंखों पर हमला कर देते हैं। एक बड़े से जंगल में बहुत सारी पक्षी रहती थी। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कुछ दिनों पहले ही दुर्घटना में मर गया था। तब से टुनटुनी चिड़िया अकेले ही अपने 4 बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। टुनटुनी बड़ी ही मुश्किल करके कुछ पैसे कमाती थी और उसी से टुनटुनी घर का खर्च चलाती थी। एक दिन टुनटुनी जंगल में मजदूरी करके वापस आ रही थी कि तभी टुनटुनी को अपने पति का पुराना दोस्त कालू कौवा मिलता है। अरे टुनटुनी भाभी जी, आप यहाँ कैसे? और बंटी कैसा है? अरे कालू भाई साहब, आपको नहीं पता क्या? कुछ दिनों पहले बंटी की मौत तो एक दुर्घटना में हो गई थी। बंटी के मर जाने के बाद 4 बच्चों की जिम्मेदारी मेरे सर आ गई। अपने घर का पालन पोषण करने के लिए यहीं पर मजदूरी करने आती हूँ। अरे टुनटुनी भाभी, बंटी के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन आप इतनी दूर मजदूरी करने क्यों आती हो? आपके जंगल में भी तो मजदूरी होती होगी, आप वहीं मजदूरी क्यों नहीं कर लेती? हाँ कालू भाई साहब, मेरे जंगल में मजदूरी होती तो है, लेकिन बहुत कम दाम मिलते हैं और उन पैसों से मेरे बच्चों का पेट नहीं भर पाता है और ना ही कुछ बचा पाती हूँ। इसलिए मैं थोड़ा दूर आने का कष्ट उठा लेती हूँ। कम से कम मजदूरी तो अच्छी मिल जाती है यहाँ। अच्छा ठीक है भाभी जी, जैसा आपको ठीक लगे। कालू भाई साहब, अब मैं चलती हूँ। मेरे 4 बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 3 + 9 + 1 कितने होते हैं। टुनटुनी अपने घर वापस आती है और अपने बच्चों के लिए खाना बनाने लगती है। तभी टुनटुनी की बड़ी बेटी रानी अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, आज ना टिंकू और लाडो ने फिर से लड़ाई करी। मैं दोनों को मना कर रही थी, लेकिन दोनों में से किसी ने मेरी नहीं सुनी। कितनी बार तो इन लोगों को समझा चुकी हूँ कि ऐसे लड़ाई झगड़ा मत किया करो, लेकिन ये लोग मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं। और मम्मी, आज स्कूल की टीचर भी हम 4 को स्कूल की फीस मांग रही थी। मैंने उनसे कह दिया कि मैं मम्मी से पूछकर आपको बताती हूँ। अब बताइए मम्मी, मैं टीचर से क्या कहूँ? अरे, मुझे तो तुम सबकी फीस के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। अगर याद होता तो कालू भाई से थोड़ी मदद ले लेती। अब मुझे कल अपने मालिक से बात करनी होगी, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगी। रानी बेटा, तुम ना अपने टीचर से कुछ दिनों की मोहलत मांग लेना। ठीक है मम्मी, मैं टीचर से कहूँगी। अगर टीचर मान जाती है तो ठीक है, वरना फिर हम सबको अपना स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तभी घर में बाकी बच्चे एक साथ आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, मम्मा हमें खाना दे दो। हाँ चलो, तुम 4 बैठो, मैं तुम सबको खाना देती हूँ। टुनटुनी अपने 4 बच्चों को खाना निकाल कर देती है। 3 भाई बहन खाना खाकर घर से बाहर निकल जाते हैं। बस रानी चिड़िया अपना खाना नहीं खाती। क्या हुआ बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? भूख तो लगी है, मैं तो आपके साथ खाना खाने के लिए रुकी हूँ। मुझे पता है आपने अपने लिए खाना नहीं बचाया, सारा खाना हम लोगों को दे दिया। लीजिए, अब मेरे में से ही खाना खा लीजिए। काश मेरे वो तीनों बच्चे भी तुम्हारी ही तरह समझदार होते। टुनटुनी और रानी चिड़िया खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह टुनटुनी अपने मालिक के घर जाती है। मालिक, मुझे आपसे थोड़ी से पैसे उधार चाहिए। मुझे अपने 4 बच्चों की स्कूल की फीस देनी है। हो सके तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके मजदूरी से काट लेना। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, ये लो, तुम अपने बच्चों की फीस जमा कर दो। मैं धीरे धीरे तुम्हारी मजदूरी में से काट लिया करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। टुनटुनी खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर लौट रही थी कि तभी वहाँ पर बिल्लू बिल्ला टुनटुनी चिड़िया को देख लेता है और उसके हाथ में इतने सारे पैसे देखकर बिल्लू बिल्ला टुनटुनी चिड़िया को किडनैप कर लेता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को किडनैप होते हुए देख लेता है और तुरंत टुनटुनी के घर आकर टुनटुनी के 4 बच्चों को ये बात बताता है। बच्चों, मैं कालू कौवा हूँ, तुम्हारी माँ को किडनैप कर लिया है। मैंने उन्हें किडनैप होते हुए देखा है। तुम सब चलो मेरे साथ, अपनी माँ को बचा लो, वरना पता नहीं शैतान तुम्हारी माँ के साथ क्या करेगा।
कालू कौन सभी को बिल्लू बिल्ला के इलाके में छोड़ देता है। टुनटुनी के चारों बच्चे बिना किसी डर के उसके घर में घुस जाते हैं। बिल्लू बिल्ला जैसे ही चारों बच्चों को अपने सामने देखता है, जानी तुम सब कौन हो और मेरे घर में कैसे घुस आए? तुमने हमारी माँ को किडनैप करके अच्छा नहीं किया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुमने हमारी माँ को पकड़कर हमसे जो दुश्मनी मोल ली है ना, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। हमारी माँ को छोड़ दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो ये छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे हैं, काफी तेज बच्चे हैं और जुबान तो इनकी उससे भी ज्यादा तेज है, लेकिन तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस बहुत हुआ, अब तुम हमारी माँ को छोड़ दो वरना क्या छोटी चिड़िया? तभी टुन्नू और रानी चिड़िया तीर कमान से बिल्लू बिल्ला की आंखों पर हमला कर देते हैं। बिल्लू बिल्ला की दोनों आंखें फूट जाती हैं। तभी टुनटुनी अपने चारों बच्चों को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। देखा बच्चों, अगर साथ मिलकर बिना लड़ाई झगड़ा करके रहेंगे तो हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। इसलिए तो कहते हैं एकता में बल है, और तुम सभी एक साथ रहना। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की काली चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी, लेकिन उसके काले रंग के कारण सभी उससे नफरत करते थे। उसकी सभी सहेलियां भी उसे काली कलूटी कहकर बुलाती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के माँ बाप उसकी शादी बंटी कबूतर से तय कर देते हैं, लेकिन बंटी कबूतर की माँ बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के काले रंग को देखकर अपने बेटे की शादी टुनटुनी चिड़िया से नहीं करना चाहती थी, पर मोटा दहेज देखकर मान जाती है और इस तरह टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है। शादी के अगले दिन टुनटुनी चिड़िया की सास उससे कहती है, अरे ओ काली कलूटी, आज शाम को तेरी मुंह दिखाई है, तू तैयार हो जाना और मेहमानों के लिए पकवान भी बना लेना। ठीक है माँ जी, मैं सब कर लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। शाम को जब मेहमान आते हैं वो टुनटुनी चिड़िया को देखकर कहते हैं, अरे बबली कबूतरी, तुझे कोई दूसरी चिड़िया नहीं मिली जो इस काली कलूटी को अपनी बहू बना लिया। इतना कहकर बुलबुल ताई टुनटुनी चिड़िया का मजाक उड़ाने लगती है। अपने मेहमानों की बात सुनकर बबली कबूतरी को बहुत ही बुरा लगता है। कुछ दिनों के बाद वो अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती है। टुनटुनी चिड़िया कुछ नहीं कर पाती। नई बहू बहुत ही गोरी और खूबसूरत थी। टुनटुनी चिड़िया आंसू बहाती हुई अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं इसी घोंसले में आप लोगों के साथ रहूंगी। मेरी डोली इस घोंसले में आई थी, अब मेरी अर्थी ही इस घोंसले से बाहर जाएगी। तब बबली कबूतरी कहती है, ठीक है काली कलूटी, रह ले तू यहाँ, लेकिन तुझे यहाँ का सारा काम करना होगा, तभी तुझे खाना मिलेगा। तू देख रही है ना मेरी नई बहू कितनी गोरी चिट्टी है, तू कान खोलकर सुन ले। तू उसके पास भटकना भी मत, दूर से ही उससे बातें करना, नहीं तो तेरा रंग उस पर भी चढ़ जाएगा। टुनटुनी चिड़िया कुछ नहीं कहती और अपनी किस्मत पर आंसू बहाती हुई वहीं रहने लगती है। एक दिन बबली कबूतरी अपनी नई बहू से पानी मांगती है। अरे ओ मेरी नई बहू, जरा मुझे पानी तो देना। नई बहू अपनी मेकअप करने में व्यस्त थी। वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुम देख नहीं रही हो, मैं मेकअप कर रही हूँ, जा माँ जी को पानी दे दे। टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर जाती है। माँ जी, ये लीजिए पानी। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर बबली कबूतरी चिढ़ जाती है। तुझसे किसने पानी मांगा? मैं तो अपनी नई बहू के हाथ से लाया हुआ ही पानी पीऊंगी। लेकिन माँ जी, वो तो मेकअप कर रही है। ये सुनकर बबली कबूतरी कहती है, हे भगवान, ये नई बहू तो दिन भर मेकअप ही करती रहती है। मेरे बेटे की सारी कमाई तो इसके मेकअप में ही चली जाएगी। मैं आज ही बंटी से इस बारे में बात करूंगी। शाम को जब बंटी कबूतर काम करके घोंसले में वापस लौटता है, तब बबली उससे कहती है, बेटा तू जरा नई बहू को समझा, सारा दिन मेकअप करती रहती है, उसे मेकअप करने की क्या जरूरत, वो तो खुद ही इतनी गोरी है।
बेकार के पैसे क्यों खर्च करती है? उसकी ये बातें नई बहू सुन लेती है और कमरे से बाहर आती है। चुप रहे बुढ़िया, तुझे क्या पता मेकअप क्या होता है? ये सब मेरा है और ये जो भी कमाता है उस पर मेरा अधिकार है। इतना कहकर नई बहू अपनी सास को धक्का दे देती है। गिरने के कारण बबली कबूतरी की कमर में चोट लग जाती है। वो कई दिनों तक उठ नहीं पाती। तब टुनटुनी चिड़िया उसकी खूब सेवा करती है। अपनी बहू को सेवा करता देख बबली कबूतरी कहती है, बहू, मैं तेरी गुनहगार हूँ। तू मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? क्यों रोज रोज अपमान सहती है? माँ जी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप जैसी भी है तो मेरी सास और मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना है। मैं आपको ऐसे बुरे वक्त में कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? कुछ दिनों के बाद बबली कबूतरी ठीक हो जाती है और अपनी नई बहू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। फिर वो टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बंटी कबूतर नारियल पानी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। वो सुबह सुबह नारियल पानी बेचने के लिए अपने घर से निकल जाया करता था। नारियल पानी वाला, ठंडे ठंडे नारियल पानी ले लो। नारियल पानी वाला, ठंडे ठंडे नारियल पानी ले लो। अरे ओ नारियल पानी वाले, जरा इधर आना। अभी आ रहा हूँ बहन। बंटी कबूतर नारियल पानी लेकर हरी काकी तोती के पास जाता है। ये लो बहन नारियल पानी। इस तरह बंटी कबूतर पूरे दिन घूम घूम कर नारियल पानी बेचा करता था। शाम को अपने घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, ये ले आज की कमाई। इसमें से आधा पैसा तू अलग रख दे, बिटिया की पढ़ाई में काम आएगा। मैं कहती हूँ जी, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो। आजकल तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। क्या करूँ, बिटिया के भविष्य की भी चिंता है। ठीक है जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इस तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन जब बंटी कबूतर नारियल पानी बेचने जा रहा था, तब एक बाज उस पर हमला कर देता है। इस हमले में बंटी कबूतर उस बाज का शिकार बन जाता है। ये सब दूर पेड़ पर बैठी सुंदरी कौवी देख रही थी। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और उसे बताती है, टुनटुनी, तू लुट गई, बर्बाद हो गई। तेरे पति को एक बाज ने मार डाला। ये क्या कह रही है सुंदरी कौवी? उस बाज की मेरे पति से क्या दुश्मनी थी? कई दिनों तक टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर की याद में रोती रहती है। एक दिन टुनटुनी की बेटी उसके पास आकर कहती है, माँ, कई दिन हो गए तुमने कुछ भी खाया पिया नहीं है और रोती जा रही हो। इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कौन देखेगा? तुम मेरे लिए थोड़ा सा खाना खा लो। अपने दिल पर पत्थर रखकर टुनटुनी चिड़िया फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करती है। पिंकी बेटा, मैं नारियल पानी बेचने जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। माँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं बेटा, तू घर पर रहकर घर की देखभाल कर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह पिंकी को समझाती है और नारियल पानी बेचने जाती है। नारियल पानी ले लो, ठंडे ठंडे नारियल पानी ले लो, ताजे ठंडे नारियल पानी ले लो। तभी कालू कौवा कहता है, अरे ओ टुनटुनी, तू अपना नारियल पानी कहीं और जाकर बेच। इस जंगल के पक्षी अब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तू अपनी दुकान कहीं और जाकर लगा। ठीक है कालू भैया, मैं कहीं और जाकर अपना नारियल पानी बेच लूंगी। टुनटुनी चिड़िया थोड़ी दूरी पर जाकर अपना नारियल पानी का ठेला लगाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी नारियल पानी नहीं बिकता। जंगल के सारे पक्षी केवल कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। नारियल पानी नहीं बिकने के कारण टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। जंगल के पक्षी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। तब डॉक्टर बुलबुल उन्हें बताती है, आप लोगों की सेहत कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण बिगड़ी है। अगर आप लोगों को अपनी सेहत ठीक करनी है तो कल से ही आप लोग नारियल पानी पीना शुरू कर दीजिए।
डॉक्टर बुलबुल, हम लोग आज से ही नारियल पानी पीना शुरू कर देते हैं। सभी पक्षी मिलकर टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उदास अपने ठेले के पास बैठी थी। टुनटुनी, आज हम तुम्हारे ठेले पर नारियल पानी पीने आए हैं। आज से हमने कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दिया है। क्या तुम हमें नारियल पानी पिलाओगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी आप सबको नारियल पानी देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी सबको नारियल पानी पिलाने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया नारियल पानी बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगती है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है।